देवघर निवासी विष्णुकांत झा रविवार को गोड्डा आए और उन्होंने एक प्रेस वार्ता में बताया कि महागामा अनुमंडल भवन के निर्माण में बरती गई अनियमितता के खिलाफ मैंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव को पत्र लिखा था और जांच की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और बहुत जल्द एक जांच टीम गठित की जाएगी और जांच रिपोर्ट सरकार को देगी। उसके बाद जो संवेदक है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और भी कई प्रश्नों का बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया प्रेस वार्ता में। आज का दौरा किस विषय को लेकर? देखिए, आज कई महत्वपूर्ण विषय हैं। सबसे पहला मुद्दा, लगभग 10-15 दिन पहले हमने एक विषय को यहाँ उठाया था, महागामा अनुमंडल भवन, जिसका पूर्ण रूप से जांच की मांग को लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्य सचिव और गोड्डा के डीसी से हमने मांग किया था कि महागामा अनुमंडल भवन की जांच होनी चाहिए, जिसकी जांच के लिए मुख्य सचिव झारखंड सरकार ने अनुमति दे दी है और भवन निर्माण विभाग के सचिव को उन्होंने आदेशित किया है। इस पर जांच पूरी तरह से बैठ चुकी है और उम्मीद है कि इस जांच में संतोष सिंह जो ठेकेदार है, उनका लाइसेंस रद्द करने की मांग हमने की है। इस प्रकार से संवेदक जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, प्रशासनिक भवन को नुकसान सिर्फ 1 साल में ही वो जर्जर स्थिति में पहुंच गया है, उसको अविलंब कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करने की मांग की है। और हम ये दावा कर सकते हैं कि संतोष सिंह जल्द जेल जाएगा और जिनका सर पे उनका हाथ है, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी, वो उनको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जो भी कार्य इन्होंने इस ज़िले में, गोड्डा ज़िले में और जहां भी काम किए हैं, उनका काम का गुणवत्ता काफ़ी खराब है। दूसरा विषय है, आपको ज्ञात है कि पोड़ैयाहाट, जहां पर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल जो आज किसी भी स्थिति में नहीं है, उसके लिए भी जांच की मांग करते हैं सभी प्रेस मीडिया बंधुओं के माध्यम से। और जल्द हम इस पर भी मुख्य सचिव महोदय से मुलाकात कर जो ड्राइविंग स्कूल में पैसे खर्च हुए हैं सरकार के, उसको रिकवरी की मांग करेंगे। आज वह पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है, उसमें खेती किया जा रहा है। इसकी भी जांच की मांग गोड्डा डीसी और मुख्य सचिव महोदय से हम करने जा रहे हैं। इसको लेके हम जल्द बड़ा आंदोलन करने की भी तैयारी है। यहाँ भी बहुत सारी समस्या है, क्या आने वाले समय में यहाँ के मसलों को भी उठाएंगे? जी, जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा अभी देश में बेरोजगारी का है और हम बेरोजगारों के लिए भी बड़ा मूवमेंट करना है। इसको लेके राजमहल परियोजना, जैसे कि आपने बताया कि राजमहल परियोजना में भी कई व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जिसकी सूचना हमें मिली है और उसको लेके भी हम बड़ा एक मूवमेंट चलाने वाले हैं कि यहाँ बेरोजगारों की जो समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए, इस विषय में हम पहल करने वाले हैं। अभी सुनने में आया है कि गोड्डा जिला में भी कई बेरोजगार युवा अपना एक संगठन बना के आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं। उनके सभी आंदोलन के साथ मेरा समर्थन रहेगा। देखिए, अभी व्यक्तिगत तौर पे तो संपर्क में नहीं है, लेकिन उनके मूवमेंट को हमारा समर्थन रहेगा। आप कुछ न कुछ चीज़ों का हमेशा खुलासा कर रहे हैं, क्या ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आप किसी चुनाव में खड़े होंगे? देखिए, खुलासा करना या किसी विषय को लेके जनता के बीच आना, यह मेरे अंदर शुरू से ही है। और आपको याद होगा, अभी 2 दिन पूर्व देवघर एम्स, जिसके बगल में नक्शा से छेड़छाड़ हुआ, उसमें 10 एकड़ भूमि नक्शा से अलग कर दिया गया है और उस पर भूमाफियाओं का कब्जा है। माननीय उपायुक्त महोदय और माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को हमने आवेदन के माध्यम से सूचित किया है कि उस अतिक्रमण भूमि से इन लोगों को मुक्त किया जाए,
ताकि एम्स की जो भूमि है जिनको अतिक्रमण किया गया है उसको मुक्त कराया जा सके। और उसमें पूर्ण रूप से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी का हाथ है। यह मेरा पूरी तरह से, चूँकि उनके ही कई लोग उसमें ज़मीन की खरीद बिक्री कर रहे हैं, इसीलिए हमने डीसी साहब से मांग की है उसका प्रॉपर जो 169.समथिंग एकड़ है उसको पूर्ण रूप से घेराबंदी करने की मांग की है। रणनीति है यह। तो स्वाभाविक बात है, जो लोग राजनीति में होते हैं उनका अंतिम उद्देश्य लोग मान लेते हैं कि चुनाव लड़ना है। अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें हम बस सेवा कर रहे हैं, आगे जैसी स्थिति बनेगी उस पर हम जवाब देंगे। माननीय सांसद महोदय लंबे समय से गोड्डा लोकसभा नहीं आ रहे हैं और यहाँ की जनता भी उनको ढूंढ रही है, कहाँ है हमारे सांसद। हाल ही में मागामा विधायक ने धरना प्रदर्शन भी किया था। सांसद महोदय कहाँ हैं, गोड्डा की जनता पुकार रही है। क्या लगता है क्यों नहीं आ रहे गोड्डा? देखिए, आप लोग को ज्ञात है ट्विटर और फेसबुक पर तो वो आते ही, और जहाँ तक रहा बात क्षेत्र नहीं आने का, तो वो हमेशा से व्यक्तिगत कारण गिनाते हैं कि लगातार फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से कह रहे हैं कि हमने ये ट्रेन दिया, यहाँ रेलवे लाइन ले आया, लेकिन जो असली बात है यहाँ के लोगों के रोजगार की, उस पर वो आज तक कोई भी विषय नहीं ला रहे हैं। और आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का, जब उनके कार्यकर्ता का फोटो फेसबुक पर अपलोड किया गया, रोजगार मांगा गया, तो उन्होंने उनको पार्टी से निकालने का काम किया। लगभग 6-7 लोग को पार्टी से निष्कासित किया गया। रोजगार मांगने से भारतीय जनता पार्टी में अब पार्टी से निष्कासन होगा, यह बात जो है झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दी है। क्या लगता है माननीय सांसद का जनाधार गोड्डा लोकसभा में खिसक रहा है, जिस तरह पार्टी के अंदर टूट फूट चल रही है? चूँकि आप भी कहीं ना कहीं संघ के कार्यकर्ता और भाजपा से आपका जुड़ाव है, तो आपका अपना अनुमान क्या कहता है? देखिए, इस क्षेत्र में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के कारण भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में साख खोते जा रहे हैं और आने वाले समय में इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि युवा भारतीय जनता पार्टी से दूर जा रहे हैं। रोजगार है नहीं और लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए किसी भी प्रकार की नीति निर्धारण नहीं किया गया।